बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ हरी प्याज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार, भूख लाने वाली और बहुत से फ़ायदों वाली चटनी की रेसिपी शेयर होगी। ये सब्ज़ प्याज जो कि बहुत ही सस्ती सब्ज़ी है और हर जगह आराम से उगाई भी जा सकती है। फूडी शाइन पर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि आप घर में सब्ज़ प्याज कैसे लगा सकते हैं। इसकी मैंने ये ऊपर से सब्ज़ टहनी तोड़ ली और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम इस्तेमाल होती है हमारे घरों में, मगर इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप हैरान रह जाएं। सब्ज़ प्याज की ज़बरदस्त सी चटनी बनाने के लिए मैंने ये सब्ज़ प्याज का पोर्शन लिया, इसको वॉश किया, मुट्ठी भर धनिया लिया, उसको भी मैंने वॉश कर लिया था। इसके साथ मैंने मुट्ठी पर पुदीना के पत्ते लिए, इसकी सख्त टहनियाँ मैंने अलग कर ली थी और इसको भी वॉश किया था। अब मैंने इसमें फ्लेवर लाने के लिए तीखापन, जो कि पाकिस्तानियों को बहुत पसंद होता है, सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की। मैंने तो 3 अदद सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की। आप चेक कर लीजिए, अगर मिर्च ज़्यादा तीखी हो तो 1 से 2 काफ़ी हैं। मैंने चूँकि मशीन में इनकी चटनी बनानी है तो मैं इसलिए इसको बड़े पोर्शन में ही काट लूँगी, लेकिन अगर आप इसको हावन दस्ते यानी लंगरी घोटना से कूटना चाहें तो फिर आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बारीक बारीक काट लें तो आसानी होगी। इसका फ़ायदा नंबर 1 मैं बताती चलूँ कि ये चूँकि सर्दी की सब्ज़ी है तो सर्दी में होने वाली बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस, उन सब में ये बहुत मुफीद है। आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। ये कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है, शुगर लेवल को कम करती है, जिस्म में कुदरती इंसुलिन खुद बनाती है। तो अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मशीन में डाल रही हूँ। आप अगर मशीन की क्वालिटी कम है तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीक काट लें, वरना इनको इसी हालत में डालेंगे तो वो पेस्ट अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ। अगर आपने इसको दही के साथ इस्तेमाल करना है तो दही अभी से डाल दें, या अगर आप दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो खटाई के लिए और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करें। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उससे भी मैंने बड़े पीसेस में ही करके इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद आती है नमक की बारी। मैंने ये आधी टीस्पून इसमें काला नमक शामिल किया और इसके साथ हस्बे जायका सफ़ेद नमक शामिल कर दिया। फिर इसका ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट बना लिया और ये देखिए 1-2 मिनट के अंदर हमारी चटनी रेडी हो गई। ये बेहतरीन खुशबू देने वाली है और ये बेहतरीन एपिटाइज़र है। ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला हो तो वो ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर भूख ना लगती हो तब भी ये चटनी खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपका मूड ना होने के बावजूद आप इसकी बेहतरीन खुशबू और ज़बरदस्त जायके की वजह से पेट भरकर खाना खा लेंगे। मैंने आपके सामने इसके बहुत कम फ़वाइद रखे। आप खुद इस चटनी को, सब्ज़ प्याज को अपने खाने में शामिल करें और इसके बेशुमार फ़वाइद से लुत्फ़ उठाएं। ये बेहतरीन खुशबू वाली और बेहतरीन जायके वाली चटनी है। आप इसको हर खाने में साइड आइटम के तौर पर ज़रूर मुतारिफ़ कराएं। और ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।